हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। आज हम जानेंगे कि कारक क्या होते हैं और इनका क्या प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है युधि। युधि यानी युद्ध में। तो ये जो में होता है ये परसर्ग या इसको विभक्ति कहते हैं। अब देखते हैं कारक की क्या परिभाषा है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो जैसे संज्ञा और सर्वनाम दिया है, उसके अन्य पद से उनका क्या संबंध होता है, तो वो संबंध जो दर्शाते हैं उन्हीं अक्षरों को कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं हिंदी में 8 प्रकार होते हैं और संस्कृत में 6 ही होते हैं। तो देखते हैं कारक और उनके चिन्ह भी होते हैं। तो पहला जो है कारक है कर्ता और इसका चिन्ह है ने। जैसे कर्ता ने, जहां पे भी कर्ता कारक होगा वहां ने होता है। जैसे राम ने आम खाया या राम ने रावण को मारा। यहाँ पे देखिए ने है, तो ये ने जब यूज किसके लिए हुआ है, राम के लिए। तो राम ने, किसने काम किया है, तो राम ने काम किया है। क्या काम किया है, मारा है। क्रिया क्या है, मारना। और किसने मारा है, तो राम ने। तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। उसी तरह कर्म है, तो राम ने रावण को मारा। कर्ता का चिन्ह, सॉरी, कर्म का जो चिन्ह है वो को है। तो यहाँ पे देखिए को है, तो यानी राम ने रावण को मारा। किसको मारा, तो रावण को मारा। तो राम हो जाएगा कर्ता और रावण, रावण को चिन्ह जो है वो किसके बाद लगा है, तो रावण के बाद लगा है। तो रावण क्या हो जाएगा, कर्म। कर्ता का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वही कर्म होता है। तो राम हो गया कर्ता। तो राम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, तो राम का प्रभाव जो है रावण के ऊपर पड़ रहा है। तो रावण क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। आगे है करण से, जिसके द्वारा कार्य करते हैं। अब करण, करण का चिन्ह से है। तो देखिए राम कमल से लिखता है, राम कलम से लिखता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे करण चिन्ह है, से है। तो राम से किस, राम लिखता है किससे लिखता है, तो कलम से लिखता है, कलम के द्वारा लिखता है। तो से क्या हो जाएगा, से जो हो जाएगा ये कर, वो करण हो जाएगा, से माध्यम से। अब आगे देखते हैं संप्रदान के लिए। यहाँ संप्रदान की पहचान जो होती है वो के लिए होता है। जैसे लड़का, लड़का मिठाई, मिठाई के लिए रोता है। तो लड़का क्या है, लड़का संज्ञा है। लड़का क्या करता है, रोता है, क्रिया है। किसके लिए रोता है, तो मिठाई के लिए रोता है। तो यहाँ पे के लिए, तो यहाँ के लिए हो जाएगा। तो ये हमारा जो है संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, ये संप्रदान का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला है अपादान से अलग। यहाँ पे अलगाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी से है और करण में भी जो है से है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, करण में से के द्वारा, मतलब से जो है ये एक माध्यम को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ से जो है अपादान में वो क्या दर्शा रहा है, अलगाव को दर्शा रहा है। जैसे पेड़ में पत्ते लगे होते हैं, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, गिर रहा है। पेड़ से पत्ता दूर हो रहा है, उनके बीच जो है दूरी आ रही है। तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहां पे भी से का प्रयोग हो और उनके बीच अलगाव का बोध हो या अलगाव दर्शाए, वहां पे अपादान कारक हो जाता है। आगे है संबंध, ना, नी, ने, का, की, के, ये संबंध को दर्शाता है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए राम, इसको जहां पे ने का प्रयोग हो, यह पेन राम की है। यह यह पेन राम या श्याम, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, श्याम की है। तो यहाँ पे देखिए की है, यह
पेन, पेन हो गया, पेन एक तरह से हो गया। अब पेन किसकी है? तो श्याम की। तो ये की जो है क्या दर्शाता है? संबंध को बता रहा है। यह पेन श्याम की है, वह मेरी पुस्तक है। तो वहां पे वह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे वी देखिए, वी दिखा रहा है। तो ये सभी क्या होते हैं? संबंध कारक होते हैं। जहां पे जिन शब्दों से संबंध का बोध हो उन्हें हम संबंध कारक कहेंगे। जैसे यहाँ पे की है। आगे है अधिकरण में, पर, पै। जैसे राधा छत पर है, राधा छत पर है। तो यहाँ पे देखिए प है, पर है। तो पर क्या दिखा रहा है? पर जो है ये अधिकरण को दर्शा रहा है कि राधा कहाँ है, तो राधा छत पर है। तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। आगे संबोधन है, हे, अरे, भव। तो संबोधन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जहां भी संबोधन का चिन्ह होगा वहां पे आपको विस्मयादि बोधक जो है चिन्ह देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा कारक और कारक के चिन्ह और उनका वाक्य प्रयोग। अब आगे कुछ इसमें अपवाद भी होते हैं, उन्हें हम जानेंगे। सबसे पहले जैसे कभी कभी वाक्य में कारक लुप्त होते हैं, मतलब कारक दिया ही नहीं रहता है, उन्हें अर्थ के आधार पे हमें ढूंढना पड़ता है। जैसे राजा बाजार जाता है, तो अब यहाँ पे कौन सा कारक है? तो राजा बाजार को, यहाँ पे देखिए को जो है वो लुप्त है। कहाँ राजा जाता है? कहाँ जाता है? बाजार को जाता है। तो यहाँ पे को यानी कौन सा कारक हो जाएगा? बाजार को जाता है। कौन जाता है? राजा जाता है। तो यहाँ पे जो है ये लुप्त है। अब आगे देखिए, वह अगले साल आएगा, वह अगले साल में आएगा। यहाँ पे में, अगले साल को तो नहीं होगा, अगले साल के अंदर ही आएगा ना। अगले साल आएगा तो उसी साल के बीच में वो आएगा। तो यहाँ पे में का लोप है। तो इसी तरह से जो है कारक चिन्ह हमें कुछ वाक्यों में लुप्त भी मिलते हैं, जिन्हें अर्थ के आधार पर ढूंढना पड़ता है। आगे है, देखने में कारक कुछ और होता है और छुपा कोई दूसरा कारक होता है। कभी कभी वाक्य में क्या होते हैं? दिया कोई और कारक का चिन्ह रहता है, लेकिन जब उसे हम अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वहां पे कोई दूसरा अन्य कारक होता है। जैसे राम रोटी खाता है, राम रोटी को खाता है। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? राम रोटी खाता है। पढ़ने से तो यहाँ पे लग रहा है कि कर्ता कारक है। राम रोटी को खाता है, राम रोटी को खाता है। तो राम क्या करता है? खाता है। किसको खाता है? रोटी को। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां होती है, जैसे सूर्य चमकता है, सूर्य क्या करता है? सूर्य जो है चमकता है, सूर्य चमकता है। कौन चमकता है? सूर्य चमकता है। सूर्य क्या है? सूर्य जो है करता है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा, क्योंकि कौन चमक रहा है? सूर्य चमक रहा है। बादल गरजते हैं, जहां पे भी कर्ता का पहचान करना हो, कर्ता कारक का, वहां से आप कौन का क्वेश्चन करेंगे, कौन शब्द लगा के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। बादल गरजते हैं, गरजते हैं, कौन गरजते हैं? बादल। तो यहाँ पे कर्म कार्य कौन कर रहा है? तो बादल कर रहा है। तो यहाँ पे कौन करता हो, कौन सा चिन्ह हो जाएगा? तो कर्ता कारक हो जाएगा। आगे कर्म है। अब कर्म का कहाँ होता है? जहां भी, इसको एक सरल वाक्य में हम इस तरह से समझ सकते हैं, जहां क्रिया से क्या या किसने से उत्तर मिल जाए, तो वहां कर्म कारक होते हैं। तो वहां कर्म कारक होते हैं। जैसे सुनील पुस्तक पढ़ता है, सुनील पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे आप प्रश्न करिए, क्या पढ़ता है? सुनील क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? तो क्रिया से पढ़ता है। क्या पढ़ता है? क्रिया से अगर पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? क्या का प्रश्न करेंगे तो पुस्तक। तो यहाँ पे
सुनील क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। सुनील का प्रभाव किस पे आ रहा है? पुस्तक पे आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ पे शून्य होता है, मतलब जो कर्म जो है कर्म कारक लुप्त होता है, छिपा हुआ रहता है। आगे है, मैंने पत्र लिखा। मैंने पत्र लिखा। अब इसमें देखिए, मैंने, किसने? मैंने क्या लिखा? पत्र लिखा। तो यहाँ भी जो है कर्म कारक हो जाएगा। आगे है, जैसे कुछ द्विकर्मक क्रिया होती है, जैसे गांधी जी ने देश को अब आजादी दिलवाई। ये द्विकर्मक क्रिया भी होती है जहां दो कर्म आ जाते हैं। जैसे गांधी जी ने देश को आजादी दिलवाई। ठीक है, अब यहाँ हो गया गांधी जी ने देश को क्या दिलवाई? आजादी दिलवाई। तो पहले तो देश को, फिर आजादी। दो यहाँ पे दो जो है दो कारक हो जाते, दो दो कर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आजादी, यहाँ पे लुप्त है कारक का जो चिन्ह है। दिलवाई, क्या दिलवाई? आजादी को दिलवाई। तो यहाँ पे भी को होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा, आजादी को दिलवाई। अब आगे देखते हैं, कहीं कहीं पे जैसे कर्म के लिए से का भी प्रयोग करते हैं। कर्म के लिए से का प्रयोग, जैसे जैसे देखिए, मैं आपसे पहले मिल चुका हूं। मैं आपसे पहले मिल चुका हूं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपसे पहले मिल चुका हूं, यहाँ पे भी जो है कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे से है। मैं आपसे पहले मिल चुका हूं। विनीता ने मुझसे हंसकर सारी बात बताई। विनीता ने हंसकर मुझसे सारी बात बताई। अब यहाँ पे देखिए, मुझ से, यहाँ पे भी से आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा ये। अब आगे आते हैं करण के लिए। करण कारक, करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा या फिर लुप्त होता है। शून्य का मतलब लुप्त हो जाएगा। जैसे मेरे हाथ से, मेरे हाथ से काम नहीं हो रहा। यहाँ पे हाथ, हाथ, मेरे हाथ से काम नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखिए से है, यहाँ पे मेरे हाथ से काम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे से है, तो से जहां भी से आएगा वहां पे अभी हमने पढ़ा कि कर्म कारक होगा। लेकिन यहाँ आप देखिए, मेरे हाथ से, यहाँ के द्वारा भी अर्थ आ रहा है। के द्वारा, किसके द्वारा? हाथ के द्वारा। यहाँ ये से जो है द्वारा के माध्यम से बता रहा है कि हाथों के द्वारा, मेरे हाथों से काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? के द्वारा आने पे यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। आगे है, जैसे आगे देखते हैं, कुछ लुप्त भी आते हैं इसमें। अब लुप्त का देख लेते हैं। जैसे से और के द्वारा का तो प्रयोग हो गया, अब लुप्त का देखते हैं। सांप पेट के बल चलता है। अब देखिए, सांप पेट के बल चलता है, ये तो सेंटेंस पूरा हो गया कि सांप पेट के बल चलता है। लेकिन सांप किसके माध्यम से चलता है? किसके द्वारा चलता है? तो पेट के द्वारा चलता है। सांप पेट के द्वारा चलता है। तो पेट के यहाँ पे बल
से हो जाएगा, यहाँ पे से चलता है। और यहाँ पे से का देखिए प्रयोग हो चुका है इस लुप्त में, तो यहाँ भी माध्यम बता रहा है ना, सांप पेट के माध्यम से चलता है, यहाँ पेट के बल से चलता है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। आप इसका अर्थ निकालिए, आपको खुद ही सेंटेंस जो है वो क्लियर होता जाएगा वाक्य। सांप चल रहा है किसके माध्यम से, अपने पेट के माध्यम से चल रहा है, पेट के द्वारा चल रहा है। अब आगे का इसका जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी पूरा बनाने के लिए, तो इतना ही रहने देते हैं। अब इसका पार्ट 2 आएगा तो हम इसके आगे के कार्य को जो है पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब